बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये चूंकि सेम नंबर्स हैं और रूट के अंदर हैं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, तो ये जब इसके साथ कट जाएगा तो ये सिंपल -3 रह जाएगा, जबकि यहाँ +3 है। तो इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका आयोटा 73 इज इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है, तो चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे कि अगर हम इसको इस तरह लिखें कि आयोटा 72 इंटू आयोटा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू आयोटा। अब हमने देखना है कि ये किस तरीके से होगा। जब हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर 72 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम देखें तो इधर वैल्यू आ जाती है आयोटा स्क्वायर की -1। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 पावर 36 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ माइनस आयोटा था, क्वेश्चन उतारते हुए मुझसे हो गया थोड़ा, ये माइनस आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास +1 हो गया क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव आयोटा हो गया। और दूसरी तरफ क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर है हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी पावर को अगर हम अलग कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, कितने ज़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ज़ा 2 को, तो ये 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आयोटा की वैल्यू स्क्वायर की आ जाती है -1। पावर है 5 विच इज़ ऑड नंबर, और ये -1, तो ये ऑड नंबर है तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस ही रहा हमारे पास। तो -1 इज इक्वल्स टू -1, दे बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है ये क्वेश्चन, और उसमें हमें कहा गया है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज दिस, कि ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो वो ये निकलता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। क्या था, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो ये हम अगर सॉल्व करने लगेंगे 6 आयोटा -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हम अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाती है, -1 आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं -6 आयोटा और यहाँ प्लस का साइन लगा के और इसकी वैल्यू ये लगा देते हैं
ठीक है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 आयोटा -1। ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा -1 और ये जहाँ चला गया तो -6 आयोटा। ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू उन्होंने कहा था -1 + 6 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं z के -1 - 6 आयोटा, जब इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है। और यही हमारे पास नंबर था। ठीक है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अब हम इसके 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इट्स अ रियल नंबर। यानी कि इस सवाल का ये मतलब है कि हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा रियल नंबर निकलेगा। ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास जो नंबर था z इज इक्वल्स टू b प्लस a प्लस b आयोटा। ठीक है। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो z के ऊपर बार आ जाएगी और ये सेंटर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये a माइनस b आयोटा निकल आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जब हम डिफरेंस निकालने हमने अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे वो किस तरीके से होगा कि यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे z माइनस z बार इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास z की वैल्यू थी a प्लस b आयोटा। ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे और कॉन्जुगेट हमारा क्या निकला था इधर a माइनस बी आयोटा। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस b आयोटा। अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये a कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b आयोटा। तो ये रियल नंबर नहीं निकला तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है इफ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 होल आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, कि अगर ये वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए एंड में कि a हमारा 6 के बराबर होना चाहिए और b किसके बराबर होना चाहिए -11 के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा हो गया, ये दोनों हो गए रियल पार्ट्स और ये दोनों हो गए इमेजिनरी पार्ट्स। आपको याद है मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आयोटा के साथ कोई भी नंबर या फिगर ऐसा हो, अल्फाबेट हो, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 1, वहां गया तो 5 के साथ 1 ऐड हो गया पॉजिटिव साइन के साथ तो a की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को अगर हम देखें, सॉरी b का साइन हमारा बाहर था, अंदर नहीं था। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये अगर हम इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। अब 3 जब वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 11। अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल बी और यहाँ आ जाएगा -11। तो यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये आ गया, तो हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के। इस पार्ट में देखिए हमें कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट है और जो कॉन्जुगेट उसका हम निकालेंगे वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम इक्वल रख लेते हैं z के। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम जब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो वो क्या निकला, a माइनस बी आयोटा निकल आया है। ठीक है, अब हम इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं z इंटू, अगर हम करेंगे z कॉन्जुगेट, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकलेगा हमारा, a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा और माइनस बी आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास b है तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, आयोटा को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा की वैल्यू लगाई -1। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन हैं ये समझ आ गए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप ज़रूर परफेक्ट हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।